एवरीवन, मैं हूँ सपना और मैं रांची से हूँ। रांची के बारे में तो पता ही होगा आपको कि ये झारखंड का कैपिटल है, पर क्या आपने नवरत्नगढ़ के बारे में सुना है? नवरत्नगढ़ नागवंशी डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था, जिन्होंने कुछ समय के लिए इंडिया के उन पार्ट्स को रूल किया जो कि अब झारखंड स्टेट में है। और ये झारखंड के गुमला जिले के सीसई ब्लॉक में पड़ता है और रांची से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पे है। जाना था हमें नवरत्नगढ़, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से हम पहुंच गए भोलेनाथ के मंदिर। और यहाँ हमारी मुलाकात हुई मंदिर के पुजारी जी से, जिन्होंने इस मंदिर का थोड़ा बहुत इतिहास हमें बताया। ये 1700 का बना हुआ मंदिर है, साफ इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मुगल के समय कल्याण। यहाँ बाबा भोलेनाथ का प्रत्यक्ष दर्शन राजा साहब को तभी मंदिर का निर्माण किया है। ये डबल मंदिर हो, मंदिर के ऊपर मंदिर। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात थी यहाँ का शांतिमय वातावरण। तो मंदिर देखने के बाद सही रास्ता पूछकर हम चल पड़े नवरत्नगढ़ की ओर। और वहां पहुंचकर पता चला कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण अंदर एंट्री बैन थी, लेकिन हम इतने दूर से आए थे और वहां कोई खास भीड़ भी नहीं थी, तो अंदर जाए बिना ऐसे कैसे लौट जाते। मंजिल सामने थी, बस उस तक पहुंचने का दूसरा रास्ता खोजना था। और इस खोज में हम घुस गए जंगल झाड़ियों के बीच। रास्ते में ये पेड़ मिला। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर और डिफरेंट थी। मैंने फर्स्ट टाइम ये पेड़ देखा। थोड़ा आगे चलने पर हमें अरहर के खेत मिले। ये रहा नवरत्नगढ़। अंदर जाने की परमिशन हमें नहीं मिल रही है ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल, बट हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे हम अंदर एंटर कर सकें। तो नवरत्नगढ़ के एक्सपेडिशन में मेरा साथ दे रहा था मेरा छोटा भाई अरविंद। और यहाँ पे हमें नवरत्नगढ़ के कुछ रून्स देखने को मिले। कुछ लिखा हुआ नहीं था कि ये क्या स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था शायद ये उस समय के मंदिर रहे होंगे। इन रून्स को देखते देखते ख्याल ही नहीं रहा कि अरविंद कहीं चला गया। अरविंद! अरे वाह, बेर! तो इस दौरान मिले हमें दो बच्चे जो कि बेर के पेड़ पे चढ़ के बेर तोड़ रहे थे। और अपेरेंटली हमें गाइड भी कर रहे थे कि हम नवरत्नगढ़ तक कैसे पहुंच सकते थे। तो अंदर अगर घुसेंगे तो निकालेगा तो नहीं बाबू? नहीं निकालेगा। अच्छा, बोल देंगे तेरा नाम विवेक है ना। अब बेर के पेड़ के नीचे खड़े रह के बेर खाना तो बनता था। पक्का है क्या बेर? तुम लोग अभी कहाँ घर जाएगा रे विवेक? नहीं जाएंगे। घुसा देगा हम लोग को अंदर। हाँ। ठीक। गिरा? चलो कच्चा ही खा लेते हैं कुछ तो, पेड़ का फ्रेश खाना। कौन सा गिरा? अरे गिरा तो गिरा था। मीठा है, काफी मीठा है।
तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा तो। अभिषेक कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम्म, कौन से क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते? अच्छा। इसका नाम विवेक है, इसका नाम अभिषेक। दो मुझे और बेर। तुम भी लो विवेक। अभिषेक लो। बड़ा वाला ले ले, इसको खा तो दीदी को दे दे। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, मैं ये वाला लेती हूँ। मीठा है ना? मीठा है। हो गया विवेक, उतर जाओ। इतना ऊपर चढ़ गया है। लेकिन विवेक को हमारी कहाँ सुननी थी, वो तो अभी भी बेर गिराने में लगा हुआ था। थोड़ा येलोइश वाला मजा आ रहा है। ऐसे भी अच्छा है, खट्टा नहीं है, मीठा ही है। वैसे मन तो हमारा भी नहीं भरा था, तो विवेक डाल हिलाता गया और हम बेर चुनते गए। एक डाली नहीं होगी जो उसने छोड़ी होगी। और फाइनली विवेक पेड़ से उतरा। चलो अभिषेक खाएगा सब जाएगा। और बस हम इन दो नन्हे दोस्तों को फॉलो करते गए और चलते गए चलते गए चलते गए, बस चलते गए। यहाँ बहुत सांप वाप का बिल है क्या? कहाँ से घुसा रहा है ये? रास्ता है? हाँ? सांप रहता है इधर, सांप? अरे रुको, करंज के पेड़। अच्छा खासा ट्रैकिंग हो जा रहा है। और चलते चलते पहुंचे ऐसी जगह जिसके आगे रास्ता ही नहीं था, सिर्फ घनी झाड़ियाँ। कहाँ ले जा रहा है? कहाँ? झूड़ में? हाँ ये दो। इधर है रास्ता कहीं? कांटा लग गया है। ए भाई कहाँ जा है रास्ता? हाँ। बाप रे, कांटा कुछ कुछ। ये कौन लगाया है यार इतना इतना दाल? यही रास्ता है, टूट गया है ना ये वाला। खुदा का गेट है। अच्छा यहीं पे गेट। ओके, लोग बंदर पे आने आता है। चलो तो क्या बंदर है यहाँ पे? हाँ फाइनली थोड़ा सा कम झाड़ी वाला एरिया। बोल के झूठे नहीं। ब्लू सुंदर लग रहा है। हाँ है क्या लगा हुआ इसका फल? नहीं लगा। कहाँ से चढ़ा? तुम लोग का साइकिल। चलो बंदर भगाने आता है। क्या करता है बंदर विवेक? कहाँ है बंदर? हाँ वो दे, कहाँ कहाँ कहाँ? वो दे। हाँ दिखा दिखा दिखा, ओ, बहुत हाँ। दूर है।
तो बंदर नहीं, वो है बंदर का वो चचा, लंगूर लंगूर। 2 है। फिर हम लोग बैकडोर एंट्री कर रहे हैं नवरत्नगढ़ में। चलो थैंक यू। फ्रंट डोर एंट्री हमें मिली नहीं तो हम बैकडोर एंट्री कर रहे हैं नवरत्नगढ़ में। पीछे के रास्ते से। ओके, तो इस तरह हम नवरत्नगढ़ में 2 बच्चों की मदद से और काफी मेहनत के बाद पीछे के द्वार से ही सही लेकिन प्रवेश कर पाए। अंदर आते ही जो मैंने देखा उससे मैं आश्चर्य और खुश दोनों थी कि झारखंड के गुमला जिले के एक छोटे से गांव में ऐसी भी कोई जगह है। नवरत्नगढ़ किले का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने मुगल्स के कैद से छूटने के बाद करवाया था। जंगलों, नदियों और पहाड़ों से घिरे होने के कारण ये जगह एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। कहा जाता है कि नवरत्नगढ़ का किला 9 मंजिला था, इसीलिए इस जगह का नाम नवरत्नगढ़ पड़ा। नवरत्नगढ़ को वर्ष 2009 में नेशनल आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया जा चुका है। इनफैक्ट जब हम यहाँ पहुंचे तब भी रेस्टोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा था और इस वजह से हमें पूरा नवरत्नगढ़ घूमना अलाउ नहीं किया गया। वैसे नवरत्नगढ़ पूरा ना घूम पाने की कमी बिल्कुल भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि हम जितना भी देख पाए अंदर वो काफी अच्छा था। इस ट्रिप में हमें काफी मजा आया, क्योंकि ये ट्रिप सिर्फ नवरत्नगढ़ के बारे में नहीं था, ये ट्रिप था यहाँ तक पहुँचने के बारे में, पहुँचने के दौरान 2 नए नन्हे दोस्त बनाने के बारे में, उनके साथ कच्चे पक्के बेर खाने के बारे में, पीछे के द्वार से घुसने और प्रवेश द्वार से निकलने के बारे में।